श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। आइए आज एक बार फिर से हेल्थ मैनेजमेंट थ्रू योगा, जी हाँ, योग के द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधन, इसी श्रृंखला में एक जिज्ञासु की जिज्ञासा आई है। और वह जिज्ञासा है कि हम अपने जो थाई एरिया है, जांघ का जो एरिया है, वहाँ के फैट को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आपको मैं इस विषय में ये बताना चाहती हूँ कि जो थाई एरिया है उसको आप एक स्क्वायर के रूप में अपने दिमाग में इमेजिन करें। और थाई जो है, जांघ जिसे कहते हैं, उसका एक तो है ये फ्रंट वाला भाग और एक है बैक। थाई बैक में हम यहाँ राइट फ्रॉम योर बटक, पूरे यहाँ आपके नितंब हिप्स का भाग लेते हुए और ये जो पूरा नीचे आपकी एड़ी तक जो है, इस पूरे एरिया को हमें जो है एक तरह से यहाँ मोटिवेट करना है कि वह वहां से फैट लूज कर सके। तो जब हमें बैक वाले इस फैट को कवर करना है, उसके साथ ही हमारा ये जो फ्रंट का फैट एरिया ये जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है थाई का, वो होता है ये साइडवेज, आउटर साइड और जो इनर साइड है थाई की, ये तो आउटर और इनर साइड और फ्रंट और बैक साइड, ये हमारे पास चार एरियाज ऐसे आ जाते हैं जिन एरियाज पर हमें काम करना है। तो अब हमें यह देखना है कि ये जो चार एरियाज हमारे पास आते हैं, इन चारों एरियाज पर काम करने के लिए हमारे पास योग ने कौन से ऐसे व्यायाम या योग ने कौन से ऐसे आसन हमें दिए हैं, जिन आसनों को करने से इस फैट एरिया पर यहाँ जो हमारे अतिरिक्त वसा जमा हो गई है उस पर वह कार्य करे। अधिकतर महिलाओं में और पुरुषों में भी इस एरिया में फैट की जो डिपोजिशन है, फैट का इकट्ठा हो जाना, ये बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। और इसका कारण है वह हमें पहले ध्यान से सुन लेना चाहिए। आजकल हम जिस प्रकार से अपना दिनचर्या को निभाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हमारा बैठने का पोस्चर रहता है। हम खाना खाते ही जब बैठ जाते हैं तो एक ये शरीर का एक प्रकृति है कि वह जो कुछ भी रस चूसता है तो वह एक्यूमुलेशन उस जगह पर हो जाती है जहां पर वो रिलैक्स्ड है। इसलिए भोजन करने के बाद आधे घंटे तक बैठना जो है वह शास्त्र में निषिद्ध है। आपको हल्की हल्की चहलकदमी करते रहना चाहिए, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट में रहना चाहिए भोजन के बाद। परंतु इन सब चीज़ों के अभाव में ऐसी समस्या आ रही है कि जो फैट है वो एक पर्टिकुलर एरिया में, तो जंघाओं का जो फैट है उसको हम किस प्रकार जल्दी से पिघला सकते हैं, या हम अपनी जंघाओं को किस प्रकार से दोबारा टोनिंग कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहला तो आपको उपाय करना पड़ेगा कि आप बैठने की जो अपनी आदत है उसको थोड़ा कम करें। बैठने की हर समय जो रहती है कि बस जरा सा काम किया और झट से बैठ गए। और बैठने के लिए भी जब जिस चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं वो चीज है फोम की गद्दी। जी हाँ, आजकल हम लोग डायरेक्ट लकड़ी पर या डायरेक्ट निवार की बुनी हुई कुर्सी पर बैठना बिल्कुल भूल चुके हैं। हम बैठते हैं दिन भर फोम के गद्दों पर, या तो अपने बेड पर बैठते हो वहां भी फोम का गद्दा बिछा हुआ है, या सोफा पर कुर्सी पर बैठते हो वहां भी कोई ना कोई फोम की शीट लगी है। और ये जो फोम की शीट है ये अतिरिक्त एक हीट जो है वो पैदा करती है, और हीट पैदा होने से वो फैट डिसोल्यूशन होता है। तो जिस एरिया में वह हीट है वो एरिया आपका नितंब और थाई का ही एरिया आता है। गाड़ी में भी जब बैठते हैं वहां भी फोम की सीट्स होती हैं। तो इस प्रकार से हीट के मिल जाने से, फैट एक्यूमुलेशन होने से वहां फैट पिघलता है और वह वहीं पर जो है फिर उसी एरिया में फैट जमना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए अब हमें चलना है योग की ओर। योग के हम कुछ ऐसे व्यायाम आपके सामने, कुछ ऐसे आसन लेकर के आए हैं जिनको करने से भी रेगुलर रूटीन में आप उसको अच्छी मात्रा में करेंगे। अगर ये सोचें कि हाँ हमने देख लिया, एक दो बार कर लिया और फिर थक गए छोड़ दिया, इतनी जल्दी प्रभाव आएगा नहीं। यदि हम चाहते हैं कि इस प्रभाव को लें तो फिर हमें इसका अभ्यास जो है वह खूब खुल करके करना चाहिए। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ। आइए हम सबसे पहले जो है साइड के जो हमारे थाई फैट हैं, आउटर साइड्स एंड इनर साइड्स ऑफ द थाई, बाहरी और आंतरिक जो थाइज हैं उसके फैट के लिए एक बिल्कुल सिंपल जो है व्यायाम वो कर लेते हैं। वह व्यायाम क्या है कि आपको अपने दोनों पांव इस प्रकार से बाहर खोलने हैं।
बाहर ऐसे खोलने हैं कि दोनों पंजे बाहर की तरफ रहें। दोनों हाथ आपने यहाँ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेने हैं। अब आपको केवल इस प्रकार से, ये देखिए, इस प्रकार से आपको हल्का सा ऐसा पोजीशन बनाना है कि मान लीजिए आप कुर्सी पर बैठ गए हैं और यहाँ जितनी देर तक हो सके आप अपने आप को होल्ड करें, सरलता के साथ और सुख के साथ। बहुत ज्यादा जोर आपको नहीं लगाना। तो इसके बाद आप फिर धीरे से ऊपर आ जाएं और रिलैक्स करें। फिर आपको नीचे जाना है और आप अपने मन में गिनते गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कहकर आप ऊपर आए। संभवतः अभ्यास के अभाव में एकाएक आप 10 तक गिनती ना गिन सके, 5 तक गिनती गिनिए। परंतु ये जो आसन है, ये हमारा जो वीर बजरंग आसन है उसी की वेरिएशन है और इसको इस प्रकार से आप जितना ज्यादा हो सके ऐसे कंटिन्यू में भी कर सकते हैं। तो ये जो आसन है, जब आप इसको करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो आउटर थाई है और जो इनर थाई एरिया है और आपके घुटने के आसपास की जो चर्बी है, ये उस पर ये आसन कार्य करता है। जितना ज्यादा आप इस एक्सरसाइज को करेंगे वो फैट आपका पिघलने लग जाएगा। आइए अब चलते हैं हम दूसरे व्यायाम की ओर या दूसरे योग की ओर। और ये जो योग है इसका नाम है बजरंग आसन। इसमें आपको अपने दोनों पांव जो है वो इस प्रकार से खोल लेने हैं और दोनों हाथों को इस प्रकार से वीर मुद्रा में मुट्ठी बनाते हुए आपको अब जाना है एक पांव के ऊपर। तो ध्यान देने की बात यह है कि आपकी जो एड़ी है वो इस प्रकार से यूं घूम जाएगी जब आप इधर जाएंगे, और यहां से जब वापस आए और जब इधर जाए तो ये एड़ी जो है आपकी ऊपर आ जाएगा, पंजा और एड़ी घूम जाएगी। इस प्रकार से आपको ये जो अभ्यास है तो इस प्रकार से आप लगभग 10 बार इधर और 10 बार इधर। शुरुआत जब करें तो बहुत धीमी गति से करें और स्लोअर नंबर से करें। शुरुआत में आप केवल 5-5 की आवृत्ति करें और उसके पश्चात इस आवृत्ति को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से साइड थाइस के ऊपर जब हम वर्कआउट कर चुके हैं, अब बारी आती है हमारे फ्रंट और बैक थाइस की। बैक थाइस हमारी यहाँ से शुरू हो जाती हैं। इसके लिए बेस्ट जो आसन है वो है पादहस्त आसन। इसको करने के लिए आपको एक अभ्यास करना होगा। आप सर्वप्रथम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पांव साथ में जोड़े हुए और पैरों की पंजे की जो अंगुलियां हैं वो पूरी खोल करके अच्छे सुदृढ़ता के साथ धरती पर लगी हुई हैं। इसके पश्चात श्वास को खाली करें, श्वास भरते हुए अब आप ऊपर जाएं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएं। जहां तक हो सके वहां तक जाएं, धरती को टच करें, दोनों हथेलियां लगाएं जमीन पर। यही दोनों हथेलियां अपने पैरों के ऊपर रखें, यही दोनों हथेलियां पीछे ले जाकर के ऐसे बांध लें और कोशिश करें कि अपना सिर जो है वह पैरों के साथ स्पर्श कराएं। आप देखेंगे इस पोजीशन में जो मैक्सिमम है वो यहाँ आपकी बैक थाई से लेकर के और यहाँ हिप्स तक, ये पूरा जो आपका फैट है, ये पूरा फैट जो है आपका रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से बैक फैट और फ्रंट का जो फैट है इस पर हम अब काम कर रहे हैं। तो बैक के लिए मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार आगे झुक करके पादहस्त आसन को आपने करना है। साइड के थाइस के फैट के लिए हमने बजरंग आसन को सीख लिया और एक बजरंग आसन का ही वेरिएशन के रूप में एक व्यायाम को सीख लिया। अब जो इनर थाइस है वह सबसे जटिल और कठिन एरिया है। उसके लिए जिस आसन को हमें करना है आप उसको ध्यान से देखें। ये इसको पार्वती पोस्चर भी कहा जाता है। आप देखिए, दोनों पैरों को एड़ियां जो है वो नजदीक ले आए और धीरे धीरे आप पंजों के ऊपर जो है एड़ियां उठा लें और अपने पंजों के ऊपर हो जाएं। ये आप देखिए किस तरह से।
और इस प्रकार दोनों हाथ आपको जोड़ लेने हैं और ऐसे आप ऊपर उठेंगे। तो आप देखिए फिर से एक बार, जब हमें शरीर को नीचे की ओर लेकर के जाना है, हम श्वास को बिल्कुल खाली करते हुए चलेंगे, जिससे कि एक जो हमारी रेचक कुंभक की जो स्टेबिलिटी है, देखिए किस प्रकार पंजों के ऊपर उठ जाना है, एड़ियां उठी हुई, और दोनों हाथ जो है वो आप यहाँ ला करके इस प्रकार से जोड़ लेंगे। जितनी देर हो सके यहाँ होल्ड करिए। इनर थाइज जो है यहाँ पर इसके साथ आप पूरा प्रेशर ले पाए। तो इस तरह से आपके पास अब 4 पोस्चर हो गए। सबसे पहला जो था वो इस प्रकार से आपको करना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2। आप 10-10 की रेपिटेशंस के 3 सेट भी कर सकते हैं और यहीं पर होल्ड करके भी रख सकते हैं फॉर 10 सेकेंड्स। ये दोनों वेरिएशन आपके पास है। दूसरा जो है वो इस प्रकार से बजरंग आसन में जो दोनों साइड्स पर जाना है, और बैक फैट के लिए इस व्यायाम को हमें करना है, और इनर थाइज के लिए आपको जैसा ये बताया गया है। तो ये चारों पोस्चर्स अगर आप करते रहें तो अवश्य में विद इन 3 to 4 डेज आप देखेंगे कि आपकी जो थाइज का फैट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और थाइज की टोनिंग जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें अपने थाइज के फैट पर काम करने के लिए अपने इस शरीर के साथ ही चलना पड़ता है। ऐसा अमूमन देखा जाता है कि हम अन्यों को योग करते हुए देखते हैं तो दूसरे के शरीर की कैसी प्रतिक्रिया रहती है उसके अनुरूप ही हम अपने शरीर से या तो सामर्थ्य से ज्यादा बल लगा देते हैं या फिर हम हतोत्साहित हो जाते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं से बचना है। मेरे जो योग के आपके लिए लेसन्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो वास्तव में समस्याओं से पीड़ित हैं और जो उस धरातल पर रह रहे हैं कि उनको उसी समस्या से अब कैसे उसका निवारण करना है। तो थोड़ा हो ज्यादा हो आपको अभ्यास जरूर शुरू कर देना चाहिए। अभ्यास जब प्रारंभ करें तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको आसन की जो फाइनल पोजीशन है उसको पहले ही दिन अटेन कर लेना है। अगर आपसे बिल्कुल 1 इंच ही झुका जाता है तो आप केवल हल्का सा मूवमेंट जो है इस तरह से ये भी करें और प्रारंभ जरूर कर दें। जब हम ये सोच लेते हैं कि ये तो हमसे होगा ही नहीं और हमारा शरीर कांप गया है या हमारे में एनर्जी नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसी अवस्था में तो फिर यू आर नेवर गोइंग टू स्टार्ट, नेवर गोइंग टू अटेन एनीथिंग। हमें जब लक्ष्य तक पहुंचना है तो 1 कदम बढ़ाना होता है और 1 कदम की शुरुआत जो है अगर आपसे पूरा नहीं झुका जाता तो आप केवल इतना हाथ उठा करके और केवल इतना झुकना शुरू करें। कहने का भाव ये है कि पहले कदम से ही मंजिल को प्राप्त करने का जो आपका लक्ष्य है वो पहले कदम से निर्धारित होता है। इसलिए मैं पूरी आशा रखती हूँ कि आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी और पहला कदम आप उठाने में बिल्कुल देरी नहीं लगाएंगे और कल से ही इस अभ्यास को प्रारंभ करें और धीरे धीरे इस अभ्यास के अंदर पारंगत हो जाएं और अपनी थाइज को दोबारा से उस फॉर्म में लेकर के आए कि आपका शरीर जो है वह पूरा फिर से सशक्त हो सके। और ये जो थाइज का फैट है आज ये कल आपके लिए एक समस्या बनने जा रहा है। क्योंकि थाइज पर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है वह आने वाले 10, 20, 50 वर्षों के बाद आपको घुटने की दर्द दे सकता है। ये आपके हिप्स के अंदर उठने वाली जो सियाटिका नर्व की जो पेन है ये उसको भी पैदा कर सकता है। तो समय रहते थाइज के फैट को डिसॉल्व करना, थाइज को दोबारा टोन अप करना, आपके हिप मसल्स को दोबारा से एक्टिवेट करना ये बहुत अनिवार्य है। तो जो लोग शिकार हो चुके हैं फैट का और मोटापे का तो उनको मैं प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप जरूर इस कार्य को प्रारंभ कर दें। जितना जल्दी हो सके इसे शुरू करिए क्योंकि शुरू करेंगे तभी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं लेती हूँ विदा और कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई स्वास्थ्य प्रबंधन की योजना लेकर के। हरिओम।